हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, धर्म इंसान को जीने की कला सिखाता है। जो व्यक्ति धर्म और ईश्वर पर विश्वास करता है वो जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास की किरण सदैव ही जली रहती है कि ईश्वर उसके साथ है और आज नहीं तो कल उसका समय भी जरूर बदलेगा। इसी मूल मंत्र को फॉलो करने वाले लोग हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज रहते हैं। और चाहे किसी भी धर्म के मूल को आप देख लीजिए, लगभग सभी में जीवन जीने का तरीका एक जैसा ही कहा गया है। लेकिन इस बीच दोस्तों एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन से धर्म के पास सबसे ज्यादा पैसा है। इस वीडियो में यकीनन ऐसे कई धर्मों के बारे में आपको पता चलेगा जिनके बारे में हो सकता है कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिएगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल संपत्ति में से 55% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ईसाई धर्म के लोगों के पास है। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म आता है जिनके पास वैश्विक संपत्ति का 5.8% है और तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म आता है। हिंदुओं के पास 3.3% की संपत्ति है। वही 34% से ज्यादा संपत्ति ऐसे लोगों के पास है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। भारत में धर्मों की बात होती है तो ज्यादातर लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की ही बात करते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा बौद्ध और जैन धर्म को इसमें शामिल करते हैं। लेकिन शायद ही आप इस बात को जानते होंगे कि दुनिया भर में आज 4200 से ज्यादा धर्म मौजूद है। आज एक ही धर्म की कई शाखाएं बन गई हैं। ऐसा दो गुटों में वैचारिक मतभेद के कारण होता है। तो चलिए जानते हैं उन ग्रुप्स के बारे में। रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च दुनिया में सबसे अमीर माना जाता है, जिनकी संपत्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज दुनिया भर में 1.7 अरब से ज्यादा लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं। आप सभी ने वेटिकन सिटी के बारे में दोस्तों सुना होगा। यहीं पर रोमन कैथोलिक के सबसे बड़े धर्म गुरु रहते हैं, जिन्हें पोप कहा जाता है। पोप को दुनिया में सबसे शक्तिशाली और ताकतवर धार्मिक नेता भी कहा जाता है, जिनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त पूरी फोर्स तैनात रहती है। वेटिकन सिटी ही उनका निवास स्थान है। रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना पहली शताब्दी के दौरान हुई थी। इस धर्म की कुल संपत्ति दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा है। कई टन सोने का भंडार और अरबों रुपए डॉलर के रूप में वेटिकन सिटी में रखे हुए हैं। अरबों डॉलर्स का निवेश भी वेटिकन सिटी के रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा दुनिया के अलग अलग कोनों में किया गया है। इस चर्च में नन या पादरी बनने से पहले शपथ दिलाई जाती है कि उनका पूरा जीवन रोमन कैथोलिक और यीशु मसीह को ही समर्पित रहेगा और वो अपने पास जरूरत से ज्यादा पैसा या धन दौलत नहीं रखेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च के पास कई बेशकीमती हीरे, जेवरात, मूर्तियां और कलाकृतियां भी मौजूद हैं। साथ ही अनुयायियों द्वारा महंगी महंगी चीजें भी चर्च को भेंट की जाती हैं। इस्लाम। दोस्तों, इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाले धर्मों में इस्लाम पहले नंबर पे आता है। 2 अरब से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस्लाम धर्म के अमीर होने का सबसे प्रमुख कारण इनके पास तेल के सबसे अच्छे भंडार हैं। आज मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश इस्लामिक देशों की सूची में शामिल हैं, जिनमें यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। और इन देशों के शेखों के पास कितना पैसा है ये बात तो शायद शेख खुद भी नहीं जानते होंगे। अफ्रीका और एशिया के भी कई देशों में मुसलमान बहुत संख्यक में हैं। आज दुनिया के 58 देश ऐसे हैं जिन्होंने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया हुआ है। मिडिल ईस्ट के देशों ने कच्चा तेल और नेचुरल गैस के जरिए पिछले कुछ दशकों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। और इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो कई इस्लामिक राजाओं ने दुनिया के कई देशों पर राज किया है। अफगानी और सुल्तानों की आवाज से दुनिया थर थर कांपती थी। आज इस्लाम धर्म का जो रूप देखा जाता है उसकी शुरुआत 1400 साल पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद द्वारा की गई थी। साल 2012 की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम धर्म के पास 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति है। लेकिन आज के समय में कहा जाता है कि सिर्फ मक्का शरीफ में ही इससे ज्यादा का खजाना मौजूद है। जुडाइज्म। यहूदी धर्म के लोग प्राचीन समय से ही काफी समृद्ध और उन्नत माने गए हैं। यहूदियों का दिमाग भी काफी तेज होता है, चाहे बात जॉब की हो या फिर बिजनेस में करियर बनाने की। हर फील्ड में यहूदी अपने नाम का डंका बजाने में सफल नजर आते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें आज दुनिया में यहूदियों की संख्या सिर्फ 0.2% है, लेकिन आज तक 20% से ज्यादा नोबेल पुरस्कार यहूदियों ने अपने नाम किए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहूदी लोग कितने समझदार और इनोवेटिव होते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में 400 सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों में से 25% लोग यहूदी धर्म को मानने वाले हैं। यहूदी धर्म के लोग यावे देवता की पूजा करते हैं। इनका मानना है कि अभी अंतिम पैगंबर का जन्म धरती पर होना बाकी है। यहूदी लोग अपनी कमाई का 10% हिस्सा चैरिटी और डोनेशन में खर्च करते हैं, जिसे सदका कहा जाता है। कई एनजीओ और संस्थाएं आज यहूदियों के द्वारा चलाई जा रही हैं। गरीब और जरूरतमंदों को खाना
खिलाने, भूखे को रोटी खिलाने जैसे कामों को यहूदी धर्म में सबसे ऊपर माना गया है। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स। दोस्तों, ये भी एक धार्मिक समूह है जिसके अनुयायी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समुदाय की स्थापना सन 1830 में पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी। इस चर्च के सदस्यों को मॉर्मोन्स कहा जाता है। द बुक ऑफ मॉर्मोन्स इस समुदाय के लोग की धार्मिक ग्रंथ का नाम है। कहा जाता है कि एक अमेरिकन प्रॉफिट ने 600 ईसा पूर्व के दौरान ये किताब लिखी थी। ये समुदाय आज अमेरिका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा है। इनका कहना है कि ये जीसस की सभी बातों का मूल आपको बताते हैं और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। स्कैंडिनेविया से लेकर जापान तक हर देश में इनके अनुयायी मौजूद हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि 80,000 मिशनरीज दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद हैं। वर्तमान समय में 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। इनके सभी सदस्यों को टिथिंग यानी कि दशमांश का पालन करना होता है। अपनी कुल कमाई का 10% हिस्सा चर्च में देना होता है। इस तरह से हर साल इस समुदाय को $100 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती है। चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये असल में प्रोटेस्टेंटिज्म का ही एक पार्ट है। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 द्वारा की गई थी। असल में हेनरी ने अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देने के लिए ये चर्च बनाया था, क्योंकि कैथोलिक चर्च ने दोनों का तलाक करने से इनकार कर दिया था। साथ ही हेनरी उस धर्म को नहीं मानना चाहता था जो उसका भाई मानता था, इसलिए उसने इस चर्च के नियम और तौर तरीके अपने हिसाब से बनाए। आज इस समुदाय को एंग्लिकनिज्म भी कहा जाता है। लगभग 16,000 चर्च ऑफ इंग्लैंड के अधीन आते हैं। साल भर कई अलग अलग प्रकार के इवेंट्स इस चर्च द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें इन्हें अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। इस चर्च से जुड़े लोग भी अन्य क्रिश्चियंस की तरह ही अपनी कमाई का 10वां हिस्सा चर्च को डोनेशन के रूप में देते हैं। एपिस्कोपल चर्च, इस चर्च से जुड़े हुए लोगों को एपिस्कोपेलियंस कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति असल में चर्च ऑफ इंग्लैंड से ही हुई है। सन 1785 में ब्रिटिश मोनार्क से अलग होने के लिए एंग्लिकनिज्म से जुड़े हुए कुछ पादरियों और सदस्यों ने अमेरिका में एपिस्कोपल चर्च की स्थापना की थी। इसके बाद से इसके अनुयायियों में इजाफा होना शुरू हो गया। आज अमेरिका में ही सिर्फ 2 मिलियन से ज्यादा लोग खुद को एपिस्कोपेलियंस कहते हैं। साथ ही समुदाय के लोग के पास पैसा और धन दौलत भी काफी अच्छी मात्रा में होती है, और इसलिए हमारी आज की इस लिस्ट में इस धार्मिक समूह का नाम भी शामिल है। न सिर्फ अमेरिका में बल्कि कैरेबियन आइलैंड्स, ताइवान, यूरोप और लैटिन अमेरिका में भी एपिस्कोपल चर्च के अनुयायी मौजूद हैं। एपिस्कोपेलियंस और एंग्लिकनिज्म की शिक्षाएं काफी हद तक एक जैसी ही नजर आती हैं। हिंदुइज्म, दोस्तों अब उस धर्म की बात करते हैं जिसके बारे में आपको बेसब्री से इंतजार था। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। आज 1.16 अरब से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानने वाले मौजूद हैं, और इनमें से 96% लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहते हैं। अमेरिका में ईसाई धर्म के बाद हिंदू धर्म देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। रूस सहित यूरोप के कई देशों में हिंदू धर्म को लोग अपना रहे हैं। हिंदू धर्म में वेल्थ सिर्फ पैसे को नहीं कहा गया है, बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आपके जीवन की एक पूंजी है। हिंदू धर्म जीवन जीने की वास्तविकता सिखाता है। भारत में आज सैकड़ों हिंदू अरबपति मौजूद हैं, और अगर भारत के मंदिरों के पास मौजूद धन संपत्ति का सही आंकलन किया जाए तो हिंदू धर्म शायद हमारी सूची में पहले स्थान पे होता। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जैसे कई रहस्यमय मंदिर भारत में मौजूद हैं, जिनके तहखानों में अरबों रुपए का खजाना दबा हुआ है। हिंदू समुदाय के लोग जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो सभी शक्ति और सुख समृद्धि के प्रदाता कहे गए हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म, रोमन कैथोलिक के बाद ईसाई धर्म में सबसे ज्यादा अनुयायी प्रोटेस्टेंट शाखा के ही हैं। असल में ये धर्म वेटिकन सिटी और रोम से अलग हुआ है। सन 1517 में मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक की टीचिंग्स को मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि धर्म गुरु अपने हिसाब से धर्म की मूल परिभाषा बदल रहे हैं, और सही रास्ते के लिए हमें सिर्फ बाइबल पर ही विश्वास करना चाहिए। आज भी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस बाइबल की बातों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दुनिया भर में 35,000 से ज्यादा शाखाएं प्रोटेस्टेंटिज्म की मौजूद हैं। ये लोग चैरिटी और डोनेशंस के कार्यों में भी आगे रहते हैं, और यही बात इस समुदाय को दुनिया के सबसे धनी धार्मिक समुदायों की सूची में शामिल करती है। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में प्रोटेस्टेंट्स मिल जाएंगे। फ्रीमेसनरी, दोस्तों शायद आप में से कई लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन आज भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इसे किसी एक धर्म का नाम नहीं दिया जा सकता। असल में ये लोगों द्वारा बनाया गया एक समूह है जो सिर्फ एक शक्ति पर विश्वास करता है। बाइबल और मसीहा जैसी चीजों को फ्रीमेसनरी में कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस संगठन से जुड़े लोगों को फ्रीमेसन कहा जाता है। कहा जाता है कि रतन टाटा, नेहरू जी और स्वामी विवेकानंद जी भी इस संगठन से जुड़े हुए थे। दिल्ली के कनॉट प्लेस को डिजाइन करने वाले ल्यूटियंस भी इस संगठन के सदस्य थे। इस संगठन के लोग ना तो किसी धर्म को अपनाते हैं और ना ही किसी धर्म का विरोध करते हैं। एकमात्र सर्वोच्च शक्ति पर ये लोग विश्वास करते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि फ्रीमेसनरी दुनिया का सबसे धनी संगठन है, और इस संगठन से जुड़े सदस्यों के बारे में सटीक जानकारी किसी को मालूम नहीं है। इस
समुदाय का सिंबल आज अमेरिका के डॉलर पर भी अंकित है। द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी। द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी की स्थापना सन 1953 में एल रॉन हबार्ड द्वारा की गई थी। हबार्ड पेशे से एक लेखक थे जो जीवन की सरलता पर किताबें लिखा करते थे, लेकिन एक बार वो दिवालिया हो गए और उसके बाद उन्होंने द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी की स्थापना की। इस धार्मिक समुदाय की कमाई इसके सदस्यों द्वारा की जाने वाले सदस्यता शुल्क से होती है। द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी से जुड़े रहने के लिए सभी मेंबर्स को हर साल एक निर्धारित शुल्क देना होता है, और अगर कोई चर्च के उच्च पद को पाना चाहता है तो उसे उसके लिए और ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। एक व्यक्ति ने $2,56,000 की रकम भी अच्छे पद के लिए दी थी। द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी का कहना है कि वो आपसे जो शुल्क ले रहे हैं उसके बदले में आपको शरीर और आत्मा की शुद्धि प्रदान की जाएगी। आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि दिग्गज हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज भी द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे अमीर धर्म या फिर धार्मिक समुदाय। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, धर्म कोई भी हो, हम आपसे कहना चाहेंगे उसका आदर और सम्मान जरूर करें और किसी की भी भावना को ठेस ना पहुंचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।